Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कस। रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है हमारे कंट्री में, न्यू दिल्ली में, उन्होंने अब क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी एम्बेसी परमानेंटली शट डाउन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुए जिसकी की वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम लिया और डिसाइड किया कि हम अपनी एम्बेसी को अब क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं, परमानेंटली शट डाउन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पे हम करेंगे चर्चा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, आईएएस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अनअकैडमी के साथ मिल करके क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब अनअकैडमी प्रयागराज में ऑफलाइन भी खुल चुका है। तो हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है आप सबके लिए 25-26 का, वो 15 दिसंबर से हो जाएगा स्टार्ट। 15 दिसंबर से पहले पहले दोस्तों अपने आप को एनरोल करवा लीजिए सो दैट कि आप हमारे बैच को ज्वाइन कर पाए। ऑल्सो हम प्रोवाइड करें आपको एक अर्ली बर्ड ऑफर। ठीक है, अर्ली बर्ड ऑफर आपको दोस्तों 40% का ऑफ दिलाएगा। आपको आपकी टोटल जो फीस होगी उस पे 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा। ये जो है फर्स्ट हमारे 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको ही हम ये जो ऑफर है प्रोवाइड करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे दिया गया है एक नंबर, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, इस नंबर पे बेझिझक होकर के आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉपर एक एड्रेस जो है वो आपको प्रोवाइड किया है। हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन जो सेंटर है, 1-on-1 कॉन्वर्सेशन अगर आपको करना है, गाइडेंस लेनी है, आप वहां पे भी जाकर के हमारे ऑफलाइन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप न्यू दिल्ली से हैं, ठीक है, और अगर हमारे ये जो ऑफलाइन सेंटर है जैसे करोल बाग हो गया, मुखर्जी नगर में हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर है, अगर वहाँ पे जा करके आप 30 नवंबर से पहले पहले अगर आप खुद को एनरोल करवाते हैं, अगर आप वहाँ पे जा करके कोचिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो आपको 35% का ऑफ जो है वो वहीं पे तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए क्या कर सकते हो, मेरा जो कोड है दैट इज RP10, इससे आपको 10% का ऑफ जो है वो मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको, क्योंकि आप कहीं पे भी कोचिंग जब लेना चाहते हो तो आप ऐसे ही तो आंख मूंद के नहीं ले लेते हो, है ना, किसी से पूछते हो, किसी से चर्चा करते हो। तो इस वजह से हमने क्या किया है, आप सबके लिए इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे एक गूगल फॉर्म है, ठीक है, उस गूगल फॉर्म को ओपन करोगे तो आपको सारी जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे आपके कोचिंग से रिलेटेड, हमारे अनअकैडमी में कैसे आप आओगे, ठीक है, कैसे आप अपने आपको एनरोल करवाओगे, कोई दिक्कत है तो आप सारे क्वेरीज जो है वहाँ पे डाल सकते हो। जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज जो है वो वहाँ पे एड्रेस कर दी जाएगी। ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे हमने एक काउंसलिंग फॉर्म भी दिया हुआ है। काउंसलिंग फॉर्म भी आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो, वहाँ पे भी आपके जितने भी क्वेरीज है एड्रेस कर दिया जाएंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उस पर क्या कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। क्लास की पीपीटी, PDF या फिर क्लास में नोट्स अगर आपको कुछ चाहिए, ठीक है, क्लास के अपडेट्स चाहिए, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। कम्युनिटी पोस्ट जो है हमारा, आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। हम हमेशा से ही आपके लिए वहाँ पे कई सारे क्विजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, क्लास के जो अपडेट्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों ऑफर के लिए। वापस से न्यूज़ में आते हैं और देखते हैं कि क्या है माजरा। तो जो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, उन्होंने 30 सितंबर 2023 में क्या किया था, एक प्रेस स्टेटमेंट या बोल सकते हैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है जारी किया था, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि हमारी जो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है, जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं न्यू दिल्ली में, अब हम क्या करने वाले हैं, इस एम्बेसी को क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये एक ऑफिशियल बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है उन्होंने जारी किया था, जिसमें कि उन्होंने प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अब वो फाइनली क्या कर रहे हैं, परमानेंटली अपने इस एम्बेसी को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और वो इफेक्ट में आ चुका है फ्रॉम 23 नवंबर 2023। ठीक है, कल के ही ये क्या है बात है, जिसमें कि उन्होंने परमानेंटली क्या कर दिया है, बोल दिया है कि हम अब परमानेंटली अपने एम्बेसी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शट डाउन करने वाले हैं। और क्यों शट डाउन करने वाले, क्योंकि परसिस्टेंटली कंटिन्यूअस जो चैलेंजेस हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से फेस करने को मिल रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव डिसाइडेड टू क्लोज दिस एम्बेसी।
ठीक है, जो डिसीजन है वो फॉलो किया जा रहा है एम्बेसी के अर्लियर, जो उन्होंने 30 नवंबर को अपना जो प्रेस स्टेटमेंट निकाला था, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला था, उसी को फॉलो करते हुए वो क्या कर रहे हैं, इसको बंद करने का जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि क्या क्या है चैलेंजेस जिसकी वजह से कि ये इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है और डिसाइड किया है कि ये शट डाउन करने वाले हैं अपनी एम्बेसी को। तो ये आप देख सकते हो, ये प्रेस जो स्टेटमेंट था, ये जो ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट था, ये उसी के क्या है, ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, एक तरीके से ये क्रॉप करके मैंने लाया है सो दैट कि हम मेन रीजन जान ले। ठीक है, इधर उधर से नहीं कुछ, बल्कि मेन रीजन हम जान ले कि आखिरकार क्यों शट डाउन उन्होंने किया है। फर्स्ट है दोस्तों, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द होस्ट गवर्नमेंट, मतलब कि उनको सपोर्ट जो चाहिए, जो कि उनको इंडियन गवर्नमेंट से जो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, एम्बेसी हैज एक्सपीरियंस अ नोटेबल एब्सेंस ऑफ क्रूशियल सपोर्ट फ्रॉम द होस्ट गवर्नमेंट विच हैज हिंडर्ड अवर एबिलिटी टू कैरी आउट आवर ड्यूटीज, जिसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी है वो अपनी ड्यूटीज को कैरी करने के लिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, सही तरीके से नहीं हो पा रही, उतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसके की वजह से वो क्लोज कर रहे हैं। दूसरा है फेलियर टू मीट द एक्सपेक्टेशंस इन सर्विंग अफगानिस्तान इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो उनका इंटरेस्ट है कि वो अपने कंट्री को क्या करे, एक तरीके से अपनी कंट्री के रिक्वायरमेंट्स को, जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर काम करे। उनका क्या इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर काम करे, बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो सर्व कर पाए अफगानिस्तान के लिए और उसके सिटीजन्स के लिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे उनको लैक ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो मिल रहा है इंडिया से। ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ अ लेजिटिमेट फंक्शनिंग गवर्नमेंट इन काबुल, इसके वजह से भी उनको जो सपोर्ट है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द सेकेंड रीजन जिसके की वजह से उन्होंने डिसाइड किया है टू शट डाउन देयर एम्बेसी। थर्ड है रिडक्शन इन द पर्सनल एंड रिसोर्सेज। ठीक है, ड्यू टू अनफोर्सिन और अनफॉर्चुनेट जो सर्कमस्टांसेस उन्हें देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, इसके वजह से क्या हुआ है, सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुए हैं उनके पर्सनल और जो भी रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल थे उसमें उनको रिडक्शन देखने को मिला है, मेकिंग इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग टू कंटिन्यू द ऑपरेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो है उनके सामने आ गया है, जिसके की वजह से वो अपना ऑपरेशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे। द लैक ऑफ टाइमली एंड सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम वीजा रिन्यूअल फॉर द डिप्लोमेट्स, उनके जो डिप्लोमेट्स का वीजा जो है, जो रिन्यू किया जाता है वीजा को, उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग ये होते जा रहा है, जबकि जल्दी से ये प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, और सफिशिएंट सपोर्ट इसमें उनको नहीं मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसके की वजह से एम्बेसी को उन्होंने डिसाइड किया है कि वो क्लोज करने वाले हैं। अदर क्रिटिकल एरियाज में भी उनको कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, जिसकी की वजह से एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन जो है उनको उनके ऊपर जो है वो आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन उनको फील हो रहा है, उनके टीम को फील हो रहा है, एंड इम्पीडेड आवर एबिलिटी टू कैरी आउट द रूटीन, जो उनकी ड्यूटीज है, जो कि उनका डेली रूटीन है कि उन्हें क्या करना है, इफेक्टिव तरीके से जो उनकी ड्यूटी है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से क्या किया है दोस्तों, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि देखते हुए हम बोल सकते हैं कि दीज आर सम इंपॉर्टेंट या की एलिमेंट्स या की पॉइंट्स जिसके की वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब क्या करने वाले, अपनी एम्बेसी को यहाँ पे परमानेंटली शट डाउन करने वाले हैं। ऑल्सो लास्ट 7 मंथ की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की जो कम्युनिटी इंडिया में है उनमें डिक्रीज जो है वो परसिस्टेंट डिक्रीज जो है हमें देखने को मिला है। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ से जा रहे हैं, अदर कंट्रीज में क्या कर रहे हैं वो शिफ्ट कर ले रहे हैं। जैसे कि अफगानिस्तान की रिफ्यूजी जो है, स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, ट्रेडर्स वगैरह जो हो गए, वो अब क्या करें, दूसरी कंट्रीज में क्या करें, डिपार्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन अर्ली ऑफ 50% का रिडक्शन जो है इन नंबर्स देखने को मिला है। पिछले 2021 के अगस्त से हमें 50% का इनके कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें रिडक्शन जो है देखने को मिला है। ठीक है, तो दोस्तों अगस्त 2021 का ये जो पीरियड है, इस पीरियड के दौरान से ही जो नए वीजाज जो थे इशू किए जाते थे उसमें रिडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, जिससे कि हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि पहले जो लोग आते थे अफगानिस्तान से इंडिया में ट्रेड करने के लिए आते थे, चाहे पढ़ाई करने के लिए आते थे, ठीक है, चाहे बिजनेस करने के लिए आते थे, तो उनमें अब रिडक्शन देखने को मिली है। और जो कि कम्युनिटी ऑलरेडी जो इंडिया में रह रही थी अफगानिस्तान की, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे क्या कर रही है, डिपार्ट कर रही है, दूसरे शहरों में जा रही है। ऑल्सो जो
अफगानिस्तान की एम्बेसी में ये जो डिप्लोमेट हैं वो कहते हैं कि इंडिया ने रिमूव कर लिए थे उसके पर्सनल्स फ्रॉम काबुल, ठीक है। और जैसे कि यूएस ने किए थे, विड्रॉ कर लिए थे अफगानिस्तान से 2 साल पहले ही अपने उनके जो पर्सनल्स थे उन्होंने क्या कर लिया था, अफगानिस्तान से रिमूव कर लिया था। तो वैसे ही इंडिया ने क्या किया है, काबुल से अपने पर्सनल्स को क्या कर लिया है, वहां से रिमूव कर दिया है, ठीक है। एंड हैज नॉट रिकग्नाइज कि तालिबानी ये जो गवर्नमेंट बनी है उनको उन्होंने रिकग्निशन नहीं दी है, ठीक है। 2021 में ये जो तालिबानी गवर्नमेंट थी दोस्तों वो पावर में आई थी। तो एक तरीके से वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो तालिबान की जो गवर्नमेंट है इसको इंडिया की तरफ से रिकग्निशन नहीं मिला है, ठीक है। देयर इज नो लॉन्गर अ डिप्लोमेटिक प्रेजेंस फ्रॉम इंडिया। तो अब क्या है, इंडिया में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो है अफगानिस्तान का वो नहीं रहा है, ठीक है। इंडिया ने डिक्लेयर किया है दैट इट विल मेक इट्स रिकग्निशन ऑफ द तालिबान गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द यूएन्स लीड, ठीक है। तो ये भी क्लेम करते हैं कि इंडिया जो है वो रिकग्नाइज तभी करेगी जब यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक तरीके से लीड में है, ठीक है। तो वो जब बोलेगा इंडिया को तभी जाके इंडिया जो है क्या करेगी, तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्निशन देगी, ठीक है। अगर हम अभी करेंटली बात करें तो अभी जो अफगानिस्तान की एम्बेसी जो है प्रेजेंटली इंडिया में अभी कोई भी वहां पे रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया है, ठीक है। कम्युनिटी इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 2 years, ठीक है, जिसमें कि रिफ्यूजी स्टूडेंट्स हो गए, अदर लोग भी जो है अफगानिस्तान से, तो वो क्या करें, कंट्री को छोड़ रहे हैं। तो नंबर हैज नियरली हाफ हो गया है, जितनी पॉपुलेशन तब थी अब वो क्या हो गया, उसका आधा अफगानिस्तान के जो लोग हैं इंडिया में रह गए हैं। फ्रॉम लास्ट जो अगस्त 2020 का ये जो पीरियड था, इस पीरियड से ही हमें डिक्लिनेशन जो है वो देखने को मिल रहा है और लिमिटेड वीजाज वगैरह इस ड्यूरेशन में इशू किए गए हैं, ठीक है। इट्स नाउ रेस्ट अपॉन द इंडियन गवर्नमेंट। अब वो क्या कह रही हैं, जो अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है वो कह रही है कि अब ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या है वो डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करेंगे इस फेट को ऑफ द मिशन वेदर टू मेंटेन इट्स क्लोजर, क्या वो इसको बंद कराएंगी, ठीक है, और कंसिडर करेंगी, कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी देंगी, ठीक है। जो कि एक तरीके से बोल रहे हैं, नेगोशिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो जो ये क्लोजर हो रहा है क्या वो उसको होने देगी या फिर कुछ अल्टरनेटिव जो है उसका लेके आएगी और दोनों देशों के बीच में एक रिलेशन जो है, बॉन्ड जो है दोबारा से बनेगा, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग इट ओवर द तालिबानी डिप्लोमेट्स, ठीक है। तो ये उनका कहना है अफगानिस्तान की एम्बेसी का। तो दोस्तों अगर हम अभी की बात करें तो अफगानिस्तान के एम्बेसी से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इंडिया में। ऑल्सो जितने भी डिप्लोमेट्स वगैरह थे अफगानिस्तान की एम्बेसी से अब वो जा चुके हैं अलग अलग कंट्रीज में, अब उन्होंने रीलोकेट कर लिया है। ऑल्सो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि ये जो इन्होंने बोला है अक्टूबर में, जो भी इन्होंने अपने जो प्रेस स्टेटमेंट में बोला है कि इनको इंडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये सारे क्लेम्स लगाए हैं, तो ये सरासर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसा हुआ है जबकि हमने अफगानिस्तान को सामने से सपोर्ट किया है और कई सारे असिस्टेंस जो है अफगानिस्तान की कंट्री को हमने प्रोवाइड किए हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड पीरियड हो या फिर उनको कोई भी मेडिकल असिस्टेंस हो, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा से ही आगे बढ़ करके अपना जो सपोर्ट है वो दिखाया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिसाइड हुई हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान की ये जो एम्बेसी है वो अब प्रेजेंटली अगर देखें तो आज के दिन में वो कम्प्लीटली शट डाउन कर रही है। सो लेट्स सी कि अब इंडियन गवर्नमेंट इस पर क्या टेक लेती है और आखिरकार उनका क्या कहना होता है इस पूरे मामले पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।